ये है श्री कृष्ण के मंगल हेतु, स्वयं नहीं दी है, ब्राह्मणों के द्वारा दिलाई है, क्योंकि विधि वही है। और बहुत सी गाय भेंट की है ब्राह्मणों को, गो अर्थात गोदान किया है। इस प्रकार से ब्राह्मणों को विदा किया। इधर एक दिन की बात है, कुछ समय बीता था कि एकदारोहम आरूढ़म लालयन्ते सुतं सते गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेहे गिरिकूटवत्। एक दिन की बात है, उस समय श्री कृष्ण कुछ थोड़ी बड़े हो गए थे, 6 महीने के लगभग हो गए थे, और बैठने लगे थे आराम से, बैठा दे तो बैठे रहते थे, कहीं जा नहीं थे लेकिन बैठते थे। बैठने लगते हैं 6 महीने में, तो बच्चे वैसे भी बैठने लगते हैं आजकल भी। संयोग से जब यशोदा जी उनको लिए खिला रहे थे, अचानक भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। यशोदा जी को लगा कि मैंने बालक को लिया है कि कोई चट्टान, पर्वत की चट्टान ले ली है, आखिर इतना भार कैसे बढ़ रहा है। तो यशोदा जी समझ नहीं पाई, उनको लगा कि बहुत देर से मैं लिए बैठी हूँ, इसलिए हमें भारपन का अनुभव हो रहा है। तो ऐसा क्यों न करें कि बैठते तो है ही हैं, भूमि पर ही बैठा दें। ऐसा सोच करके श्री कृष्ण को भूमि पर बैठा दिया यशोदा जी ने। भूमि पर माने तात्पर्य यह है कि जहाँ बैठी थी यशोदा जी, अब जो भी आसन नीचे बिछा रहा हो उसी पर बैठा करके यशोदा जी चली गई। अपने घर का काम काज सोचा कि थोड़ा तब तक निपटा लें, कन्हैया यहीं बैठे रहेंगे। और भगवान ने भार बढ़ाया ही इसीलिए था कि यशोदा जी हमको यहाँ से बैठा के चली जाएं तो ठीक रहेगा, नहीं तो तृणावर्त आ रहा है, और तृणावर्त यशोदा जी की गोद से लेके उड़ेगा तो ज़्यादा समस्या है। और वैसे जब तक कुछ देर यशोदा जी ढूंढेंगी तब तक तो मैं तृणावर्त का काम तमाम कर दूंगा, यही सोच करके भगवान ने ऐसा भार बढ़ाया था। यशोदा जी गई, तब तक इधर से तृणावर्त आया। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्या प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। तृणावर्त नाम का दैत्य जो कंस के द्वारा प्रेरित होकर के आया, कंस का सेवक था। कैसे आया? बोले चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात के रूप में, जिसको बवंडर कहते हैं, वो चक्राकार वायु जैसे बहती है, ऐसे घूमने वाली बवंडर, बवंडर का रूप धारण करके आया और श्री कृष्ण को उठा ले गया। उसके प्रभाव से सारे गोकुल में धूल ही धूल हो गई थी। धूल से सारा गोकुल एकदम अंधकाराच्छन्न हो रहा था, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, सबके नेत्र बरबस बंद हो रहे थे धूल के कारण। और ये श्री कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ने लगा, क्योंकि बाद में भगवान ने यशोदा जी बैठा के चली गई तो फिर से अपना भार हल्का कर लिया था। आकाश में ले जाकर ये बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। भगवान ने अपना भार फिर बढ़ाया। अब इसका वेग शांत हो गया। क्यों? इसलिए वेग शांत हो गया कि जब भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया तो भगवान के भार के प्रभाव से इसका वेग शांत हो गया। क्योंकि जैसे अभी किसी को कह दिया जाए कि छोटी सी हल्की सी चीज़ कोई लेकर दौड़े तो दौड़ लेगा, लेकिन किसी को कह दिया जाए कि 50 किलो का बोझा सिर पर लेकर के दौड़ो तो कोई दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा। भार के कारण उसकी गति स्वाभाविक रूप से मंद पड़ जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी गति उसकी। तो बस यही बात इसके सामने, जब भगवान ने भार बढ़ाया तो उसकी गति स्वाभाविक रूप से अवरुद्ध होने लगी। अब विचार किया कि आखिर ये हो क्या रहा है, भार कैसे बढ़ रहा है।
अब तो इतना भार बढ़ा कि वो भगवान को उठाए रहने में भी अक्षम होने लगा। तो विचार किया कोई बात नहीं, अब इतने ऊपर हम लेकर के आ गए हैं, यहाँ से छोड़ देंगे तो बालक की मृत्यु तो हो ही जाएगी। ऐसा सोच करके उसने छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक भगवान ने तमस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुम नाशक्नोदद्भुतार्भकम। भगवान ने उसके गले को पकड़ रखा था और वह प्रयास करके भी अपने गले को भगवान के हाथों से छुड़ा नहीं पाया वो। भगवान पहले तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, अब किसी को पकड़ लें तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि छुड़ा ले वो। हाँ, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर वो स्वयं भी चाहे कि छूट करके संसार में फंस जाए तो फिर फंस नहीं सकता, वो भगवान पकड़े ही रहेंगे उसको। स्वभाव है भगवान का ये, पहले तो पकड़ेंगे नहीं, अब पकड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, पक्की बात है। लेकिन फिर पकड़ेंगे कब? पकड़ेंगे कब? बोले जब तक आप पकड़े हुए हैं किसी को तब तक नहीं पकड़ेंगे। हाँ, जब तक ये जीव संसार को पकड़े रहता है तब तक भगवान उसको नहीं पकड़ते हैं, और जो संसार को जीव छोड़ देता है तो भगवान सोचते हैं संसार को तो छोड़ दिया, अब कहीं का नहीं रहेगा, तो दौड़ के स्वयं पकड़ लेते हैं उसको। फिर यही बात है। अब आप कहें कि संसार को भी पकड़े रहें और भगवान को भी पकड़े रहें, दोनों संभव ही नहीं है। समस्या हमारे सामने यही है कि हम संसार को पकड़े हुए हैं। और हम ये सोचते हैं कि संसार हमको पकड़े हुए है। जैसे एक राजा थे, एक बार एक महात्मा मिले राजा को, तो महात्मा से राजा ने कहा कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, आप कृपा करिए, हम तो सोचते हैं कि किसी तरह ये संसार हमसे छूट जाए, लेकिन ये संसार हमको नहीं छोड़ रहा है। राजा ने कहा कि संसार नहीं छोड़ रहा है, कैसे नहीं छोड़ रहा है ये तो बाद में हम बताएंगे। राजा महात्मा जी ने विचार किया कि राजा ये जाते कहाँ कहाँ हैं। पता चला कि राजा सवेरे सवेरे विचरण करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ विचरण करने के लिए राजा जाते थे वहाँ महात्मा जी पहले से ही पहुँच गए, और पहले से पहुँच करके एक आम के पेड़ को ज़ोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अब बचाओ बचाओ की ध्वनि सुनी तो राजा भाग करके गए। अरे बोले महाराज क्या हुआ? अरे बोले बचाओ, ये पेड़ हमको पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। राजा ने कहा महाराज कैसे हंसी कर रहे हैं आप, ये भी कोई मजाक है? अरे पेड़ आपको कैसे पकड़ा? पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। लेकिन नहीं भाई बचाओ, हम कह रहे हैं पेड़ हमको पकड़े हुए है और तुम बचा नहीं रहे हो, छुड़ाओ हमको। अरे बोले कैसे छुड़ाएं? पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, पेड़ तो जड़ है, आपने ही पेड़ को पकड़ा है, आप विचार तो करिए। बोले हमने पेड़ को पकड़ा है। बोले हाँ, हाथ छोड़ा, बाहर आ गए। बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, हमने पेड़ को पकड़ा था। बोले ये पेड़ हमको क्यों नहीं पकड़ सकता? बोले क्योंकि ये जड़ है, आप चेतन हो, पेड़ आपको कैसे पकड़ सकता है? महात्मा ने कहा बस यही बात है, ये संसार भी जड़ है, ये संसार की वस्तुएं भी जड़ हैं, तुम्हें कैसे पकड़ सकती हैं? वास्तव में संसार को तुमने नहीं पकड़ा, संसार ने तुम्हें नहीं, तुम ही संसार को पकड़े हुए हो। और सत्य यही है कि संसार ने हमें नहीं पकड़ा, हम संसार को पकड़े बैठे हैं। जैसे अभी कभी आप अनुभव करिए, एक कोई मटका छोटे मुंह का मटका हो,
जिसमें बंदर का हाथ चला जाए और उसी में अंदर चना डाल के आप रख दीजिए, तो बंदर क्या करेगा जानते हैं? बंदर सीधा हाथ डालेगा उसमें, और हाथ डालने के बाद वो चना हाथ में पकड़ेगा और मुट्ठी बांध के निकालना चालू करेगा। तो मुट्ठी बंध जाने के बाद फिर वो हाथ निकले ना, इतना पतला छेद होना चाहिए उस मटका का, सुराही का। तो देखिए फिर बंदर की दशा, फिर वो चना नहीं छोड़ेगा, वो वहीं पे उछलेगा, कूदेगा, चिल्लाएगा कि लगता है हमको पकड़ लिए हैं। अंदर लगता है इसके कोई है जिसने हमें पकड़ लिया, और वो ये नहीं समझ पाता कि अंदर किसी ने नहीं पकड़ा है, हम चने को पकड़े हुए मुट्ठी बांधे हुए हैं, तो स्वाभाविक हम ही फंसे हुए हैं। बस यही दशा है। जैसे वो मुट्ठी बांध करके वह बंदर फंसा हुआ है, बस ऐसे ही हम संसार को अपने हाथों में पकड़े होने के कारण ही फंसे हैं बंदर की भांति, और कुछ नहीं है। संसार हमें कैसे पकड़ सकता है? संसार कैसे बांध सकता है? हम ही संसार को पकड़े हुए हैं। जड़ है वो, तो चेतन को कैसे पकड़ सकता है? लेकिन हम स्वयं उसको पकड़े हुए हैं। भगवान से बहुत छुड़ाने की चेष्टा की, लेकिन असमर्थ रहा। भगवान ने उसका गला दबाया तो उसका प्राणांत हो गया। धड़ाम से गिरा और एक विशाल काय शिला पर गिरा। वो शिला ही चकनाचूर हो गई। शिला माने पत्थर। वो शिला ही चकनाचूर हो गई उसके गिरने से। इस प्रकार से उसका अंत हो गया। सब गोपगण गोपी भागते भागते गए हैं। देखा तो श्री कृष्ण अभी भी उसका गला पकड़े लटके हुए थे। उसका शरीर जगह जगह से टूट गया था, लेकिन लटके हुए थे। उतारा है, ले जा कर के फिर से गौमूत्र में स्नान कराया है, क्योंकि राक्षस का स्पर्श हुआ है। गौमूत्र से स्नान करने से शुद्धि हो जाएगी, अरिष्ट निरसन हो जाएगा। आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो बड़े तपस्वी हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, श्री वसुदेव जी की प्रार्थना पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज गए हैं गोकुल। श्री गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरासरम। देख करके श्री नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और आकर के श्री नंद बाबा ने कैसे पूजन किया? बोले आनर्चाधोक्षज दिया, जैसे साक्षात भगवान आ गए हों ऐसे अधोक्षज दिया। भगवत बुद्धि से श्री गर्गाचार्य जी महाराज का विधिवत पूजन किया है। और कहा, भगवन महद विचलनम नृणाम गृह्णाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। हे भगवन, आप जैसे महत्पुरुषों का विचरण करना संसार में केवल हम जैसे दीनहीन जीवों के कल्याण के लिए ही होता है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। अब आप आ ही गए हैं, आपको तो ज्योतिष के महान प्रकांड विद्वान हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिष के आचार्य ही हैं, तो आप तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। तम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। आप ब्रह्मवेत्ताओं में अर्थात वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए
आप हमारे यहाँ दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही सबका गुरु होता है। आप स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण तो हैं ही, और ब्राह्मणों में भी एक महान वेद वेदता ब्राह्मण है। कृपा करके हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी तो गए ही थे इसीलिए, लेकिन श्री गर्गाचार्य जी ने कहा यदूनाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। बोले मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में संपूर्ण पृथ्वी पर विख्यात हूँ, ये बात जानते हो? बोले हाँ। तो मैंने यदि आपके पुत्र का नामकरण कर दिया तो कहीं ऐसा न हो कि कंस इनको देवकी का पुत्र मान ले, क्योंकि कंसः पापमतिः सख्यम तव चानक दुंदुभे। कंस स्वाभाविक पाप बुद्धि है और आपकी वसुदेव जी की मित्रता भी है, इसलिए उसको और भी संदेह होने का कारण मिल है। इसलिए वैसे भी वो दिन रात यही विचार करता रहता है कि देवक्या अष्टमो गर्भो नस्त्री भवितुमर्हति। देवकी जी का 8वां गर्भ, कोई स्त्री कैसे हो सकती है, कोई कन्या नहीं हो सकती, वो विचार करता रहता है। और कदाचित हमने नामकरण संस्कार किया तो फिर निश्चित रूप से फिर उसका संदेह पक्का हो जाएगा। कहीं देवकी का पुत्र मान ले और संकट तुम्हारे पुत्र पर उत्पन्न हो जाए तो। नंद बाबा ने कहा अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोब्रजे कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। अलक्षित रहकर सबसे, अर्थात एकांत में गौशाला में चल कर के ही नामकरण संस्कार कर दीजिए। जा करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा। अयम हिरोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। ये जो रोहिणी जी के पुत्र हैं अपने गुणों से सबको आनंदित करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम होगा राम, क्योंकि इनके गुण ही सबको आनंदित करने वाले हैं। और बलाधिक्यात् बलम विदु, बल की इनमें अत्यंत अधिकता है, इसलिए इनको लोग बलराम और बलदेव के नाम से भी जानेंगे। यदुवंशियों में और आप लोगों में अपृथक भाव इनके हृदय में रहेगा, माने कोई भेदभाव कभी नहीं मानेंगे, इसलिए लोग इनको संकर्षण कहेंगे। और ये जो यशोदा जी के पुत्र के रूप में जिनको आप देख रहे हैं, बोले आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गता। ये युग युग में जब इनकी आवश्यकता होती है शरीर धारण किया करते हैं, कभी शुक्ल वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण। इस बार यह कृष्ण स्वरूप में आए हैं, इसलिए इन्होंने कृष्ण रूप धारण किया है, तो हम इनका नाम भी कृष्ण ही रखते हैं। पहले प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, पहले पूर्व में वसुदेव जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वे लोग इनको वासुदेव भी कहेंगे। और कहाँ तक कहें, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, आपके पुत्र के बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं। क्यों? बोले गुण कर्मानुरूपाणि, इनके गुणों और कर्मों के अनुसार इनके बहुत से नाम रूप हो जाते हैं, उनको हम जानते हैं, ऐसे सब लोग नहीं जानते इनको। बस इतना समझ लीजिए कि हम इतना आपको अवश्य संकेत कर देते हैं कि तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहिता।
ये सब प्रकार से जिस भी दृष्टि से देखा जाए, नारायण समो गुणैः, नारायण के समान गुणों में भी हैं ये। गुणों में नारायण के समान, अंत नारायण के समान कौन हो सकता है? नारायण के समान नारायण ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि मानो इस दृष्टि से एक तरह से कह ही दिया कि नारायण है, क्योंकि नारायण के समान दूसरा हो ही नहीं सकता कोई। भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं। क्योंकि भगवान स्वयं ही कहते हैं, आप सरिस खोजऊँ कहाँ जाई, अपने समान कहाँ खोजने के लिए मैं जाऊँगा। तो कोई ऐसा नहीं कि रूप में ही, अरे रूप में हो, गुण में हो, कीर्ति में हो, सब चीज़ में भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से नामकरण संस्कार करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब धीरे धीरे बिकैयाँ चलने लगे दोनों भैया, और बिकैयाँ चल करके क्या करते, बोले तावंघ्रियुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं ब्रज कर्दमेषु तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवदुपेय तुरंति मात्रो। खिसकते खिसकते कहाँ चले जाते? जब खिसकते तो इनके पाँव में बंधी हुई सुंदर जो है पैजनियाँ, नूपुर आदि बजते, अद्भुत शब्द होता, मानो वेद ध्वनि प्रकट हो रही हो। और कहाँ जाते? बोले ब्रज कर्दमेषु, ब्रज के कीचड़ में, ब्रज कर्दमेषु, कर्दमेषु नहीं, कीचड़ में नहीं, ब्रज कर्दमेषु। ब्रज माने गैयों के गोष्ठ को ब्रज कहते हैं, जहाँ गायों के गोबर गोमूत्र से सिक्त भूमि रहती थी, वहाँ पर जाते दोनों भाई, और वहीं कभी कभी लोटपोट हो जाते। ये देख कर के माताएं मुग्ध हो जाती, देखती ही रह जाती इनकी बाल सुलभ चेष्टा को। तन्मातरौ निज सुतौ घृणयाश्नुवन्त्यौ पंकांगरागरुचिरावुपुगुह्यदोर्भ्यां दग्ध्वास्तनं दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनं ययतु प्रमोदं। तन्मातरौ निजसुतौ घृणयाश्नुवन्त्यौ, माताएं अर्थात रोहिणी जी और यशोदा जी दोनों इस अवस्था में जब देखती तो घृणया स्नुवन्तौ, कृपा से भर जाती, करुणा से भर जाती, वात्सल्य उमड़ पड़ता, दुग्ध प्रवाहित होने लगता उनके। और ये कभी कभी क्या करते, बोले पंकांगरागरुचिरावुपुगुह्यदोर्भ्यां, कभी कभी वो गोबर गोमूत्र सिक्त भूमि के कीचड़ को अपने शरीर में लगा लेते अच्छी प्रकार से, जैसे अंगराग सुशोभित होने लगे, ऐसे शोभा होने लगती इनकी। एक दिन तो यशोदा जी ने जब देखा तो यशोदा जी ने कहा, श्री बिल्व मंगल जी वर्णन कर रहे हैं, यहाँ नहीं है भागवत जी में श्लोक, श्री बिल्व मंगल जी कहते हैं अपने श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में, पंकाभिषिक्त सकला वयवं निरीक्ष्य दामोदरं वदति कोपवसाद यशोदा। कीचड़ से अभिषिक्त देख करके, पंकाभिषिक्त सकला वयवम निरीक्ष्य, संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग को कीचड़ से अभिषिक्त देख करके, तर देख करके, दामोदरम वदति कोपवसाद यशोदा। यशोदा जी श्री कृष्ण से कुपित होकर के कहती हैं क्या, अरे कन्हैया तम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे, इत्युक्त संस्मित मुखो वतु नो मुरारी।
अरे पूतना के शत्रु, कन्हैया तू लगता है पूर्व जन्म में जरूर सुअर था। हाँ मैं समझ गई, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ये जो है रोज़ रोज़ ये कीचड़ में लोटपोट होने का, कीचड़ लपेट लेने का, ये तो सुअर में ही ये गुण होता है कि वो जा कर के कीचड़ में सन जाती है, क्योंकि वो सहज उसका स्वभाव होता है। तो जब इस प्रकार से यशोदा जी कहती हैं त्वम सुकरोसि गत जन्मनि, पूर्व जन्म में सुअर थे, तो भगवान हंसते हैं खिलखिला करके। क्यों हंसते हैं कि मैया भले ही उलाहना दे रही है, लेकिन यह भी तो सत्य ही है कि मैंने वाराह रूप भी धारण किया ही था। हाँ तो बाणी तो मैया की ठीक ही है, गलत नहीं है। यरहंगना दर्शनीय कुमार लीला, वंतर्व्रजे तद बला प्रगृहीत पुक्षैः, वत्सैरितैस्तत उभावनुकृष्यमाणौ, प्रेक्षन्त उज्झित गृहा जहृसुर्हसन्त्याः। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। यरहंगना दर्शनीय कुमार लीला, अपनी उस कौमार लीला से अत्यंत लोगों को मुग्ध करते हुए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। कभी कभी तो क्या करते हैं, अंतर्वजे तदबला प्रगृहीत पुक्षैः, जा करके जहाँ गौशाला में बछड़े बंधे रहते हैं छोटे छोटे, उन बछड़ों के पास जाते हैं। अब बछड़ों के पास जा कर के क्या करते हैं, बोले पहले तो उनके गले से रस्सियाँ खोल देते हैं, और गले से रस्सियाँ खोल करके वो बछड़े तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो जाकर प्रगृहीत पुक्षै, अच्छी प्रकार से पूँछ को पकड़ लेते हैं जोर से, और जब पूँछ पकड़े जोर से तो वो बछड़े वो बेचारे उचक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है पीछे पूँछ में। तो वो उछल करके भागते हैं, और जब वे उछल करके भागते हैं तो आगे आगे बछड़े पीछे पीछे घसीटते हुए चले जा रहे हैं। ऐसी लीलाएं होती हैं। कभी कभी तो क्या करते हैं, बोले शृंगग्निदृष्ट सिजलद्विज कंटकेभ्यः, क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेधुम, गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ, सेकात आप तुरलम मनसो नवस्थाम। कभी कभी सींग वाले पशुओं के पास, अर्थात बड़े बड़े बैलों के पास, बड़ी बड़ी गैयाओं के पास चले जाते हैं। कभी अग्नि अर्थात आग के पास चले जाते हैं। कभी बड़े बड़े खूंखार जानवरों के पास चले जाते हैं, और कभी जल में जाकर के अर्थात कुएं में झांकने लगते हैं। कभी द्विज पक्षियों के पास चले जाते हैं, कभी कंटकेभ्यः कांटों में चले जाते हैं। ये देख करके माताएं बड़ी चिंतित रहती हैं, गोपियां भी चिंतित रहती हैं। अपने सारे काम धाम छोड़ करके दिन भर इन्हीं को संभालने में सारा समय व्यतीत होता है। अब आप कहेंगे कि ये बड़ी विचित्र बात है, ऐसा काम भगवान करते ही क्यों हैं कि इन्हीं में सारा समय दूसरा कुछ काम न कर सके। भगवान जानबूझ करके ऐसा करते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि भगवान चाहते ही हैं यही कि ये सब दिन भर हमारे में ही लगी रहें, दूसरा कुछ न करने पावें। क्योंकि संसार में लगने के कारण ही जीव भटक रहा है, बार बार संसार में प्रवृत्त हो रहा है। तो भगवान जिस पे प्रेम करते हैं, चाहते हैं भगवान कि संसार में लगने ही न पावे, एकमात्र भगवान सोचते हैं हमारे में लगे। तो कहेंगे फिर संसार का काम, अरे संसार का काम स्वाभाविक चलेगा ही चलेगा, हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। संसार हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा।
हम थे तो भी चल रहा है, हम नहीं थे तो भी चल रहा था, हैं तो भी चल रहा है और नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। न जाने कितने आए और गुजर गए, लेकिन संसार किसी के बिना ये रुका नहीं। हाँ, संसार सदा चलता रहता है। अब तो धीरे धीरे पैरों के बल भी चलने लगे दोनों भाई, और पैरों के बल चल करके अब और भी क्रीड़ाएँ करने लगे। एक दिन भगवान ने विचार किया कि अब माखन चोरी लीला प्रारंभ करनी चाहिए। यद्यपि ये माखन चोरी लीला यहाँ पे जो श्लोक अभी वर्णन करेंगे ये भागवत जी के श्लोक नहीं है, भागवत जी में वर्णन इसका नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी जगह से अन्य ग्रंथों में वर्णन है, वहाँ से वर्णन कर दिया जाता है। तो भगवान ने विचार किया कि अब माखन चोरी लीला करनी चाहिए। तो बच्चे चोरी सीखते कहाँ से हैं? अपने ही घर से सीखते हैं। पहले सारा प्रयोग पहले वहीं से चालू होता है। तो एक दिन भगवान ने अपने ही घर में प्रवेश किया। कब? बोले शून्य चोरयता स्वयं निज गृहे हयंग वीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षित तवस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातर्मावदमातरं मम समो भागस्तवापीहतो भुङ्क्षेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते। शून्य चोरयता स्वयं निज गृहे। घर को एकांत सुनसान देख करके, सूना देख करके अपने ही भवन में उस कक्ष में भगवान प्रवेश किए जिस कक्ष में दूध दही मक्खन रखा जाता था। भगवान पहुँचे वहाँ, और जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचे, मक्खन लेने के लिए मटकी की ओर जैसे ही झुके, सामने मणिमय खंभा था। उसी मणिमय खंभा से लगा हुआ वो मटका रखा था। अब उस मणिमय खंभे पर अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। तो जैसे ही अपने ही प्रतिबिंब को देखा, भगवान यहाँ सर्वज्ञ होते हुए भी सारी लीलाएं मुग्धवत करते हैं ना, तो अपने ही उस प्रतिबिंब को देख करके भगवान ने क्या किया? भयभीत हो गए, और भयभीत हो करके अपने ही प्रतिबिंब से बात करने लगे, और अपने ही प्रतिबिंब से कहते हैं भ्रातर्मावदमातरम। अरे भैया, तुम मैया से कुछ मत बताना कि हम यहाँ मक्खन लेने के लिए आए हैं। भ्रातर्मावदमातरम मम समो भागस्तवापीहतो। मैं जितना मक्खन लूँगा ना, उतना ही मक्खन तुम्हें भी खिलाऊँगा। बिल्कुल, जितना मक्खन मैं लूँगा उतना ही तुम्हें भी खिलाऊँगा, लेकिन मैया से मत कहना। और स्वाभाविक है कि जितना निकालेंगे प्रतिबिंब के लिए भी उतना ही मक्खन निकलेगा ना, प्रतिबिंब में तो उतना ही पड़ेगा। ये बातचीत कर रहे थे अपने प्रतिबिंब से। तब तक मैया यशोदा जी आ गई। यशोदा जी सुन रही थी ये सारी बात, और सुन करके कि देखो अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, ये सुन करके यशोदा जी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। खिलखिला करके जब यशोदा जी हंस पड़ी, तो यशोदा जी की हंसी देख करके इनकी दृष्टि यशोदा जी पर पहुंची, और तुरंत एक क्षण में सारी बात बदल दी। मैया मैया, बोले क्या है कन्हैया? बोले माता करेश नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः मदवारणं न मनुते
मयि रोष भाजी, रोषम तनोति नहीं में नवनीत लोभा। मैया देखो ये छोरा कौन है, छोटा सा छोरा यहाँ आ गया है। मैया ने कहा कौन है? बोले ये देखो मैया। माता कहेस नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुं मध्य गृहं प्रविष्टा। भैया मोको तो ऐसा ही लगे कि ये छोरा आपको मक्खन चुराने के लिए ही आज ये घर में आयो है। अच्छा कन्हैया तो को पता है कि ये मक्खन चुराने को ही आया है? बोले हाँ मैया। अरे ये मक्खन चुराने ना आता तो यहाँ काहे को आता ये? अच्छा तो ये यहाँ आया तो तुम काहे को आए? मैया तो समझ रहे हैं कि ये आए तब प्रतिबिंब पड़ रहा है, बिना इनकी आए थोड़े ही प्रतिबिंब पड़ा। अच्छा ये तो मान लिया मक्खन चुराने को आया लल्ला, तो तुम काहे को आए यहाँ? अरे भाई मैया मैं तो यहाँ छोरे को रोकने के लिए आया, रोकने के लिए ये मक्खन न चुरावे। बोले हाँ, लेकिन बड़ी विचित्र बात है मैया, मदवारणम न मनुते मयि रोष भाजी। मैया मैं तो या को मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यह बिल्कुल न माने, और बल्कि जब मैंने मना किया तो ये मुझ पर ही क्रोधित है रहे हो है। मैया रोषम तनोति नहीं में नवनीत लोभा। मोको मक्खन का लोभ नहीं, मैं तो केवल या को मना करने के लिए आया। हाँ मैया सुन कर के हंस पड़ी। वाह ऐसी बढ़िया जो है बुद्धि तुरंत लगाई कि क्या कहना है। चलो मैया तो खाली हंस करके रह गई, बाल सुलभ चेष्टा समझ करके। लेकिन एक दिन फिर वही हुआ, फिर घुसे उसी कक्ष में, और इस बार जब घुसे तो क्या किया? बोले जाके सीधा मक्खन के मटकी में हाथ ही डाल दिया। और जैसे ही मक्खन की मटकी में हाथ डाला तब तक मैया ही आ गई। और मैया ने कहा कृष्ण क्वासि करोसि किं पितरिति, श्रुत्वैव मातुर्वचः, साशंकं नवनीत चौर्य विरतो विस्रव्यतामब्रवीत्। मैया ने कहा अरे कृष्ण, अरे ओ कन्हैया, ओ लल्ला कहाँ है? कृष्ण क्वासि करोसि किम, अरे क्या कर रहा है लल्ला, कहाँ है तो? लेकिन अब नहीं बोले। तो मैया ने कहा किम पितरिति, अरे मेरे बाप कहाँ हो तुम? हाँ अब तो सुत्वैव मातुर्वचः, मैया की वाणी सुनते ही साशंकं नवनीत चौर्य विरतो विस्रव्यतामब्रवीत्। तुरंत जो है चोरी करने से अलग हो गए, खड़े हो गए। बड़े आश्चर्य में मानो देख रहे हो। मैया यशोदा जी पहुँची कन्हैया के पास। अरे कन्हैया, या मक्खन तेरे हाथन में, यानी तूने मक्खन की मटकी में हाथ डालो मक्खन चोरी के लिए? अरे बोले मैया चोरी के लिए थोड़े ही मक्खन में हाथ डालो। अरे बोले कन्हैया तूने मक्खन में हाथ डाल करके साहब बेकार कर डाला मक्खन, अब ये भगवान को भोग कैसे लगेगो? न जाने कैसे जूठा मीठा हाथ रहे होगे तो। अरे बोले मैया तू मेरी बात तो सुने, पहले मैं मक्खन में हाथ काहे डालो पहले ये तो समझो। बोले काहे डाले तुम? बोले माता कंकड़ पद्मराग महसा पाणिर्ममा तप्यते। अरे मैया ये जो आपने कंगन पहना के रखा है ना हमें, इसमें जो पद्मराग जटित कंकड़ पहना के रखा है, धूप के कारण पाणिर्ममा तप्यते, मेरा हाथ जल रहा था क्योंकि ये गर्म हो गया था। अच्छा
या कंगन के कारण तेरो हाथ गर्म हो गया? बोले हाँ। बोले फिर का हुआ लल्ला? बोले फिर तेनायम नवनीत भांड विरतो, तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। या ही लिए मैया मैंने मक्खन में हाथ डालो, एकदम ठंडा है गयो। अच्छा फिर से आज बहाना चल गया। एक दिन तो मैया ने पकड़ लिया, मुख में मक्खन लगा तो मैया ने डांटा, मुख में मक्खन है, इसका मतलब है कि तूने मक्खन चुरा के खाया। बोले नहीं मैया, चोरी करने थोड़ी, मैं तो को रोज़ बताऊं कि ये छोरा चोरी करने के लिए आवे। ये तो मैं आज हाथ तप रहा था, डाला तो आज ज़्यादा तपन थी तो मुंह में तपन होने लगी, तो आज मुख जल रहा था तो मैंने सोची मैया कि जब हाथ की तपन दूर है जाए मक्खन से, जो मक्खन हाथ की तपन दूर कर सके वह मक्खन मुँह की तो तपन दूर कर सके है। बोले हाँ ये तो ठीक। या ही लिए मैंने मक्खन को मुख में वो लगा लिए, और मुख में लगा लिए तो मुख ठंडा हो गया। हाँ तो सभी कुछ ठंडा होगा, मुंह में लगाएंगे मुख ठंडा होगा, पेट में जाएगा तो पेट की अग्नि भी ठंडी होगी, भूख खत्म होगी। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। कभी कभी तो मचल जाते हैं कि मैया चंद्र खिलौना ले आओ, हमें तो चंद्र खिलौना ही चाहिए, मैया मों तो चंद्र खिलौना ले हैं, और नहीं दोगी तो बोले जई हो लोड धरन पर अबहीं तेरी गोद ना आई हो, अभी धरती पर लौट जाऊंगा फिर तुम्हारी गोद में कबू नहीं आऊँगा। हाँ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो कुछ दिन तो घर में चली, अब धीरे धीरे गोपियों के यहाँ भी दूसरे घरों में भी मक्खन चोरी प्रारंभ हो गई। आप कहेंगे दूसरे के यहाँ कैसे चोरी हो गई? देखिए भगवान क्या चोरी करने के लिए जाते हैं क्या? अरे उनकी चोरी क्या, संपूर्ण चीज़ें उन्हीं की बनाई है, उनके लिए कोई चीज़ चोरी नहीं है। लेकिन फिर भी गोपियों के यहाँ भगवान जाते क्यों हैं? जाते इसलिए हैं कि गोपियाँ चाहती हैं, वे तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु कृपा कर दीजिए कि कन्हैया आके हमारा मक्खन खा ले। अब कहेंगे गोपियाँ कैसे चाहती हैं? हुआ ये था कि श्री सूरदास जी ने वर्णन किया है अपने एक पद में। एक बार की बात है, मैया यशोदा जी कन्हैया से कह रही थी, अरे कन्हैया तो मेवा पकवान खूब मैंने बनायो है तेरे लिए, तू मेवा पकवान खा ले। तो कह रहे थे नहीं मैया मुझको मेवा पकवान बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। अरे मेवा पकवान अच्छा नहीं लगे तो कहाँ अच्छा लगे? बोले मैया री मोही माखन भावे, मैया री मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे, मैया री मोही माखन भावे। ये बात कह रहे थे और उसी समय ब्रज जुवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात। एक ब्रज गोपी पीछे खड़ी खड़ी ये सब सुन रहे थे कि इनको मक्खन बड़ा प्रिय है। तो मन मन कहते कब हूँ अपने घर, देखूँ माखन खात। मन मन कहते कब हूँ अपने घर, देखूँ माखन खात। सोचती है कब हमारा सौभाग्य होगा कि इनको अपने घर पर मैं मक्खन खाते देखूंगी। लेकिन कैसे खावें? हमसे मांग करके नहीं, क्योंकि संकोची स्वभाव है। कैसे खावें? बोले बैठे जाए मथनिया के ढिग,
तब मैं रहूं छपानी। जा कर के बढ़िया मटकी के पास बैठ कर के अकेले मक्खन खावें और मैं छुप कर के ये आनंद लो, छुप कर के देखूं कि कैसे मक्खन खाते हैं। तो सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। भगवान तो अंतर्यामी हैं, ग्वालिन के मन की उस बात को जान करके तब उसके यहाँ जाते हैं मक्खन खाने के लिए। अब जब उसके यहाँ मक्खन खाए भगवान, तो वो गोपी तो इतनी भाव विभोर हो गई कि फूली नहीं समा रही थी। ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे वो बावरी हो गई हो, पागल हो गई हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति उस गोपी की जब दूसरी गोपियों ने देखा, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछते सखी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछु कहूँ तेरी। तो उससे जाकर के दूसरी गोपियाँ पूछती हैं, अरे सखी बता तो, आखिर तूने कोई निधि पाली है क्या, कोई खजाना तुझे मिल गया है क्या, जो इतनी फूली फिर रही है तू, जो उसी नशे में तू बावरी है गई है। वो बोल भी नहीं पाती। पुलकित रोम रोम गद गद, मुख बानी कहत न आवे, ऐसो कहा आहि सो सखरी, हमको क्यों न सुनावे। अरे ऐसा क्या हुआ जो मुझे भी नहीं बता रही है तू, इस प्रकार से पूछती हैं। तू हमसे काहे को छुपा रही है, हम तुम तो कोई अलग नहीं हैं। क्यों बोले तन न्यारा जिए एक हमारो, हमारा तुम्हारा शरीर ही केवल एक है, प्राण तो हम दोनों, शरीर ही अलग है, प्राण तो दोनों के हमके मारे एक ही हैं ना। तो बताओ ना क्या हुआ। तन न्यारा जिए एक हमारो, हम तुम एक रूप, सूरदास कह ग्वाली सखिन सो, देखो रूप अनु। सूरदास कह ग्वाली सखिन सो, देखो रूप अनूप। तो गोपी बड़ी मुश्किल में बता पाती है कि आज तो वो रूप देख करके मैं धन्य हो गई। अब जब कहती है कि मैं रूप देख करके धन्य हो गई, तब गोपियाँ समझ जाती हैं कि रूप देख करके धन्य कह रहे, इसका मतलब ज़रूर इसने कन्हैया को देखा है। लेकिन कन्हैया को तो नंद भवन में हम सब देख करके आती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं, लेकिन ऐसे किस रूप में इसने देख लिया कि ये इतनी फूली न फिर रही है, जैसे इसको स्वयं कोई निधि मिल गई हो यशोदा जी की तरह। तब पूछती हैं तो किसी तरह बड़ी मुश्किल में वो बता पाती है। तो सभी गोपियों की यही इच्छा होती है, हे प्रभु कृपा करिए कि कन्हैया हमारे यहाँ भी आवें, हमारे यहाँ भी आवें। अब तो जिससे प्रार्थना कर रही भगवान से, वो भगवान भी तो कन्हैया ही तो हैं। हाँ, तो भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भगवान तो भक्तवांछा कल्पतरु है ना। भगवान का स्वभाव ही वही है, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान करते क्या हैं, जय विधि सुखी हो ही पुरलोगा, सोई सब भांति करहीं संजोगा। जिस प्रकार से पूर्वासी सुखी हों वही करते हैं। तो भगवान फिर उन गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान जाते हैं मक्खन लेने के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान को चोरी करने की कोई आवश्यकता है। बहुत लोग कह देते हैं नहीं, अब ये कोई भगवान की लीला है, भगवान चोरी, ये कोई
ये बात है, वो चोरी करते थे और आप लोग कहते हो उनकी पूजा करनी चाहिए, जो चोरी करते थे उनकी पूजा। चलो हम मानते हैं, आप कहते हो कि ठीक है, ये ठीक नहीं किया भगवान ने, वहीं से कर लीजिए, यहाँ नज़दीक कोई मत आइए। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपकी बात, चोरी। उन्होंने मक्खन चुराया, जिनका मक्खन चुराया वे भी जो है प्रसन्न होते थे और वे भी उनके पीछे पीछे मक्खन की मटकी कटोरी लिए घूमती थी। हाँ, और आज भी लोग उनकी लीला का गुणगान कर रहे हैं। आप कहते हो कि चलो वो भगवान नहीं थे, उन्होंने चोरी की तो ठीक नहीं की, तो बहुत अच्छी बात है, वो भगवान नहीं थे। चोरी करने से आप कहते हो कि भगवान मान लिया, तो एक काम करो ना कि आपो एक दिन चोरी करके देखो, फिर पता चले। और मक्खन चुराते थे आप किसी के यहाँ से, कोई हलवाई की दुकान खोले बैठा हो, एक दिन 2-4 ठो पेड़े लेके भाग के देखिए, फिर देखिए कैसी पूजा होगी। ऐसी पूजा होगी कि फिर ज़िंदगी में कभी चोरी करने की इच्छा ही नहीं होगी। वो घर घर चोरी करते थे, फिर भी पूजा हो रही है। आप एक दिन करके देखिए, फिर तो देखिए क्या पर समस्या होती है। ऐसी दुर्दशा करेंगे लोग, मार मार करके ठिकाने लगा देंगे। अरे भगवान की लीला सामान्य कोई लीला नहीं है, वो कोई चोरी नहीं है। गोपियाँ जो है आती हैं, फिर धीरे धीरे जब सबके यहाँ यही लीला चालू हुई तो गोपियाँ आकर के श्री यशोदा जी से इनकी लीलाओं को सुनाती हैं। क्या सुनाती हैं? बोले वत्सान मंचन क्वचिद समय क्रोश संजात सह से स्तेयम स्वात्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेनाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, गोपियाँ आके यशोदा जी से कहती हैं, सुन लो यशोदा रानी अपने लल्ला की करतूत। बोले का सुन लो? बोले या जो तुम्हारे लल्ला है ना, ये कभी भी किसी भी समय में जाके वत्सान मुंचन, असमय में ही बछड़ों को छोड़ देते हैं, बछड़े दूध पी जाते हैं। ऐसी स्थिति है। और यदि इनको समझाने का प्रयास करो, क्रोध करो, तो हंस देते हैं। क्रोध संजात हासः, हाँ हंस देते हैं। कहो कुछ तो कह देंगे, अरे गोपी तो कितनी कंजूस है गई है, बछड़न का दूध भी न पिए दे। अच्छा बता कि ये गैया किसकी मैया है? बछड़े की मैया। और बछड़े दूध न पिएंगे तो कौन पिएगा दूध? अरे तो कम से कम बछड़े तो ठीक से पी ले। सारा दूध तू सब निकाल ले तो जो है बछड़े का पिए? ऐसी बात करते हैं, ये शिक्षा देने लगते हैं। एक गोपी ने कहा केवल इतने थोड़े ही करते हैं, और भी कुछ करते हैं। बोले और क्या करते हैं? बोले स्तेयम स्वात्वत्यथ दधिपयः, चोरी भी करते हैं। यशोदा जी ने कहा चोरी? काहे की चोरी करते हैं? बोले दही की चोरी करते हैं, दूध की चोरी करते हैं, मक्खन की चोरी करते हैं। अच्छा, अरे दूध दही मक्खन काहे को चुराए हमारे लारो लल्ला? अरे कोई कमी है? 9 लाख गैया हमारे पास हैं, कोई कमी तो नहीं है, काहे चुराए? अरे बोले ये जाने काहे चुराएं, लेकिन चुराते तो हैं। बोले चुराते हैं, मान लिया, हम मान ले थोड़ी देर के लिए कि चुराते हैं मक्खन, तो छोटा सा पेट हमारे लल्ला का, कितना मक्खन खाएगा लल्ला हमारा? अरे बोले स्वयं थोड़े ही खाते हैं, फिर कौन खाता है? बोले स्वयं तो थोड़ा सा चखते हैं
और फिर उसके बाद मरकान भोक्षण विभजति सचेनाति भांडम भिनति, बंदरों को खिलाते हैं क्योंकि ये चलते हैं तो नीचे नीचे तो ये चलते हैं आगे आगे, पीछे ग्वालों की टोलियाँ और ऊपर दीवार पर बंदरों की टोलियाँ चलती हैं पूरी। अच्छा, बंदर भी जान जाते हैं इसको, जिसको एक बार कि इसके पास खाने को मिलेगा, अभी 2-4 दिन दे दीजिए, फिर देखिए आपका पीछा कैसे करेंगे वो, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाना, सब जानते हैं कि इनसे हमको कुछ मिलने वाला है, तो उसी का पीछा सभी करने लगते हैं फिर। तो स्वाभाविक ये जाते तो बंदर लगे रहते पीछे पीछे, जानते थे कि मिलेगा आवाज़ कुछ। बोले बंदरों को खिलाते हैं और चोरी करने के लिए बहुत से उपाय भी खोज लेते हैं। और केवल इतना ही नहीं कि मक्खन खिलाते हैं, बोले और क्या करते हैं, बोले भांडम भिनत्ते, मटकी भी फोड़ देते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। बोले हाँ, अब आप कहेंगे कि मटकी क्यों भगवान फोड़ देते हैं? मटकी जानबूझ करके भगवान फोड़ देते हैं क्योंकि मटकी के प्रति आसक्ति बनी हुई है गोपियों की कि ये हमारी ददिया सास के समय की, अजिया सास के समय की मटकी है, बहुत बढ़िया मटकी है, उसको सुरक्षित रखे हुए हैं। तो भगवान सोचते हैं ये अच्छी आसक्ति इसमें बनी हुई, अगर ये मटकी ही न रहे तो आसक्ति भी नहीं रहेगी। तो भगवान उस मटकी को भी फोड़ देते हैं इसीलिए कि उसके प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति समाप्त हो जाए, क्योंकि आसक्ति ही संसार में बांधे हुए है जीव को, पक्की बात समझ लीजिए। एक गोपी ने कहा केवल इतना ही नहीं, यदि मक्खन नीचे न मिले ना तो ये ऊपर से भी उतारने की कला इनको अच्छी तरह से आती है। तो कैसे? बोले हस्तग्राहे रचयति विधिम पीठ कोलूखलाद्ययी, उपाय रच लेते हैं पीढ़ा रख कर के। पहले लोगों के घरों में खूब पीढ़े होते थे, हाँ, चाहे 50 लोग पहुंच जाएं सबको पीढ़ा मिल जाता था भोजन करने के लिए। आजकल एक भी पीढ़ा नहीं मिलेगा, लोगों के घर से कुछ चीज़ें एकदम धीरे धीरे गायब हो गई। ड्योढ़ी किसी के घर में नहीं मिलेगी, सबकी ड्योढ़ी गायब हो गई। किसी के यहाँ पीढ़ा नहीं मिलेगा आज, ऐसी स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि पीढ़े के पे भोजन करने का रिवाज ही ख़त्म हो गया, और कुर्सी में चल गया। अब धीरे धीरे कुर्सी मेज भी ख़त्म हो रहा है। वो खड़े खड़े जो है टहलते टहलते, वो जैसे पशु खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े पिएंगे, खड़े खड़े लोग शंका करेंगे, सारी क्रिया ऐसे ही बिल्कुल पशुओं वाला आचरण मनुष्य ने अपना लिया। पशु अपने धर्म से विचलित नहीं हुए, मनुष्य ही पशु बन गया। केवल स्वरूप मानव है लेकिन आचरण पूरा पशु का अपना लिया, ये समस्या हो गई है इसके सामने। पीढ़ा लोग इसलिए रखते थे कि पीढ़ा जो है पवित्र होता, लकड़ी का पीढ़ा, आराम से बैठ करके पंगत किए, उसके बाद पीढ़ा को धुल के रख दिए। तो लोग 2 पीढ़ा रखते, एक पे स्वयं बैठते, एक सामने पीढ़ा रख करके उस पे थाल रखते। थाल इसलिए पीढ़ा के ऊपर रखते क्योंकि अब हम पीढ़ा बैठे हैं तो थाल भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद अपने से नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चेत ब्रह्म निर्विकारम स्याद् यथा विष्णु तथैवसा। भगवान का प्रसाद भगवान के ही समान निर्विकार और भगवान के ही समान दिव्य हो जाता है। तो प्रसाद का आदर करना चाहिए। अभी भी आप जाके ऐसे ऐसे आश्रम में देखिए, प्रसाद के प्रति इतनी निष्ठा कि प्रसाद जब ठाकुर जी का मंदिर से निकल कर के आता है तो पहले सब संत लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रसाद को परिक्रमा भी करते हैं, ऐसे भी देखा गया है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद माने, भगवान प्रसाद माने कृपा, प्रसाद माने भोजन नहीं। हम भोजन मान करके उसको ग्रहण करते हैं स्वाद दृष्टि से, इसीलिए सारी समस्या खड़ी होती है। प्रसाद माने भगवान की कृपा, भगवान ने कृपा करके हमें वो प्रदान किया है।
और ये भी हम लोगों को जो प्राप्त हो रहा है, ये देखा जाए तो ये हम लोगों के किसी पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त हो रहा है। ये प्रसाद हम लोगों को जो प्राप्त हो रहा है, ये भगवती पार्वती जी की कृपा से हो रहा है। क्योंकि पहले किसी को प्रसाद नहीं मिलता था भगवान का। हाँ,